1920x माइनस 1919y बराबर 1922 दिया है। 1919y बराबर 1922 दिया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको एक पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं 1900 दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हम इनको जोड़ देते हैं। तो 1919 x माइनस 1920 y बराबर 1917। ओके, 1920 x माइनस 1919 y बराबर 1922। जोड़ते हैं इसको, तो ये 7 और 2 9 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, 9 9 18 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 हो जाता है। यहाँ पर हम लोग दोनों के निशान एक जैसे हैं तो ये भी जुड़ेगा तो हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ 22 लिख देते हैं पहले, यहाँ 3 हो जाता है, 9 9 18 हासिल 1 3 2 1 और 1 2 और 1 3 माइनस है। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ 9 यहाँ 3 9 9 18 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ x हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक 38 और 39 क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, कॉमन ले लेते हैं तो गायब हो जाता है। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 1 आ जाता है, बराबर 3839 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया है। अब दोनों समीकरणों को घटाने पर या फिर समझे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, 2 समीकरण घटाने पर, तो यहाँ लिखते हैं 1919 x 1920 y 1917 में से घटाते हैं 1920 x और 1919 y बराबर 1922। 1919 22 है, ये 22 है। घटाते हैं तो निशान बदल जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। अब माइनस में से प्लस घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 5 बचता है। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। इसमें से 1920 में से 1919 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आता है, यानी 1 बाई आ जाता है। और यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का बाई आया है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इधर भी बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए अब माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा प्लस बराबर, ये भी प्लस हो जाता है, सब प्लस में हो जाते हैं। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर हम 3 और 4 जोड़ते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5, बराबर दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो 5 और 1 6 हो जाता है, और y में से y घट जाएगा क्योंकि अलग अलग निशान है, यहाँ पर 2x आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 6 ये इसके बट्टे में चला जाता है, तो x बराबर 3 इसका आंसर आता है। x बराबर कितना आया है, 3। यहाँ करते हैं समीकरण नंबर 3 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर 1, तो x की जगह पर 3 माइनस वाई बराबर 1 लिखते हैं यहाँ। अब माइनस वाई बराबर 1 ये उधर जाता है तो माइनस का 3, माइनस का y बराबर माइनस का 2 आ जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है, तो y बराबर कितना आया है, 2। इसका आंसर आया y बराबर 2। ओके, तो समीकरण युग्म का हल आया है 3 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अथवा वाला है, नीचे के रेखिक समीकरण का युग्म संगत है या नहीं है वह निश्चित करो। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस का 10 हो जाता है बराबर 0, बराबर। इस समीकरण को लिखते हैं तो 3x माइनस 4y माइनस 24 ये इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है। a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर कितना हो गया 3,
और C1 बराबर 10 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कितना आ रहा है। A1 बराबर लिखते हैं, यहाँ पर कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ A2 आता है, A2 यहाँ पर कितना है 3, B2 कितना है -4 और C2 कितना है तो यहाँ पर माइनस का 24 है। A1 बट्टे में A2 बराबर कितना है, A1 2 और A2 है 3। ओके, अब B1 बट्टे में B2, B1 कितना है तो B1 है 3 और ये कितना है -4 बराबर -3 बट्टे 4। C1 बट्टे में C2 बराबर कितना है -10 बट्टे में -24। किससे कटता है 2 से, 2 पंजे 10 और 2 एक 2, 2 छिंग 12, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर शर्त क्या है, A1 बट्टे में A2 बराबर नहीं C1 बट्टे में B1 बट्टे में B2 बराबर। तो इसलिए यह संगत है, संगत है। तो ध्यान रखना संगत कब होता है, या तो तीनों बराबर होने चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों ये और ये बराबर होने चाहिए, नहीं तो ही संगत होते हैं बराबर। अगर इसमें से ऐसा होगा कि ये दोनों बराबर हों और ये नहीं होता है तो असंगत हो जाता है। हम 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x की 2 घात -x -1 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके प्राप्त करो। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। A1 यहाँ पर इस सूत्र पर ये लिख देते हैं, यहाँ पर A बराबर 1, B बराबर -1, कुछ संगणक नहीं है तो 1 लिखते हैं और C बराबर भी -1 है। D ज्ञात करते हैं तो B² -4AC। ओके, तो हमारे पास ये आया है। अब यहाँ पर देखते हैं, सूत्र के अनुसार इसको रखते हैं। यहाँ आता है -1 क्योंकि B बराबर -1 है, 4 की जगह पर 4, A बराबर 1 है और C बराबर -1 है। -1 का वर्ग करते हैं तो प्लस में आ जाता है, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। 4 एकन 4, 4 एकन 4 बराबर 5, D बराबर 5 आया है। अब हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं तो x बराबर -b प्लस वर्गमूल में d बट्टे में 2a। दूसरा सूत्र रखते हैं x बराबर -b प्लस वर्गमूल में d, यहाँ पर माइनस आ जाता है बट्टे में 2a। b बराबर -1 है तो इसलिए ये तो माइनस इसका है और ये b की कीमत का है। वर्गमूल में d यानी कि 5 बट्टे में 2, a की जगह पर 1। अब यहाँ पर करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस वर्गमूल में 5 बट्टे में 2 आ जाता है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर तो -1, यहाँ माइनस माइनस का वर्गमूल में 5, 2 1 आ जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस वर्गमूल में 5 बट्टे में 2 एकन 2, यानी x की कीमत एक ये आई है, x की कीमत दूसरी ये आई है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं 28वां, 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करके करें जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो 28वां देखते हैं, 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर, तो योगफल दिया है तो ध्यान रखना दोनों से कर सकते हैं। मैं योगफल से करता हूँ, एक संख्या मालूम हो तो दूसरी संख्या योगफल में से घटा के ज्ञात कर सकते हैं। तो 27 में से x घटा तो दूसरी संख्या आ जाती है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है, इसलिए x गुणा करेंगे 27 माइनस x बराबर 182। इसका इससे गुणा करते हैं तो 27x आता है, x का इससे गुणा करते हैं तो x² आता है, 182 यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। किसके पास लेके गए थे, इसके पास, तो ये तो प्लस का है ही, यहाँ क्या बचेगा फिर इधर 0। अब गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 14 गुणा 13 होता है, 182 आता है, और माइनस का 14 और माइनस का 13 रखते हैं तो माइनस का 27 हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। x कॉमन लेते हैं, x माइनस 14, x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाता है 13 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो 13 कॉमन लेते हैं, माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 14 आ जाता है बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं तो माइनस 14 x माइनस 14 कॉमन आएगा, इधर x इधर माइनस 13 रह गया है। अब हम लोग क्या करते हैं बराबर 0 लिखते हैं, x माइनस 14 बराबर 0 अथवा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 14 अथवा x बराबर 13, दोनों प्लस में आए हैं, दोनों प्लस में आए हैं तो हम लोग को थोड़ा आगे करना पड़ता है। यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या, दोनों का योगफल 27 दिया है तो 27 में से हम लोग क्या करते हैं 14 घटाते हैं तो कितना आ जाता है दूसरी संख्या 13। 13 14 या 13 14 14 13। यदि पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या, तो 27 में से 13 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 14, बराबर। दो शर्तें हैं तो हमने कर दिए हैं। अब 29वां सवाल देखते हैं। 29वें सवाल में क्या है, समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10 पद तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग a बराबर 2 और d बराबर 7 में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं तो 5 आ जाता है। अब 10 पदों तक योगफल बोला है तो एस एन बराबर n/2 योगफल का सूत्र लगाते हैं, तो ये योगफल का सूत्र है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है S10 बराबर 10 पद ज्ञात करना है। n की जगह पर 10 लिखते हैं, 2 की जगह पर 2 और 1 की जगह पर हम लोग 2 लिखते हैं। n बराबर 10 है -1 और d बराबर हमारे पास यहाँ पर कितना आया है 5 आया है। 2 से भाग देते हैं तो 5 आ जाता है और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 9 गुणा 5, तो 5 गुणा 4 9 5 45 हो जाता है। तो यहाँ पर 5 गुणा 45 और 4 49 हो जाता है। 5 से गुणा करते हैं, 5 में 45 हासिल है 4, 5 चौक 20 4 24, यानी S10 बराबर आया है 245, इसका आंसर आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो 30वां सवाल है, समांतर श्रेणी 5 10 15 20 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 5 है और d बराबर 10 में से 5 घटा देते हैं, यानी पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं तो 5 आता है। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यानी कि ये कितना आया है हमारा, ये 10 ज्ञात करना है तो a की जगह पर 5 और n की जगह पर 10 माइनस 1 और d बराबर हमारे पास 5 है। 5 का 5 9, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, बट प्लस गुणा 5, 5 9 पंजे 45, 45 प्लस इसको जोड़ते हैं तो 50। A10 बराबर हमारे पास 50 आता है। 31वां प्रश्न, यदि a -5 7, b -4 -5, c -1 -6 और d 4 5 एक समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग इस तरह से बना देते हैं और यहाँ a लिखते हैं। a में क्या लिखा है -5 और 7, b में क्या लिखा है -4 -5। ओके, ये लिखते समय गलती ना हो जाए इसलिए ध्यान रखना है। माइनस का 6 और d बराबर कितना दिया है 4 5। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट इससे नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए इसको त्रिभुज में बदल देते हैं। एक त्रिभुज हो गया ABCD, तो यहाँ पर त्रिभुज ABD में x1 कितना है, तो x1 है, पहला है -5 और x2 है, इसमें कितना है 7, तो यहाँ 7 -5 और -7 का हो गया। अब बाई x2 बाई 2 लिखते हैं, तो x2 ये लिखना है -4 और बाई 2 लिखना है -5, बाई x3 और y3,
x3 हो गया ये 4 और y3 हो गया 5। हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, ABD का सूत्र लगाते हैं, बराबर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 मानंक का निशान, फिर यहाँ लिखते हैं x1/2 माइनस y3 प्लस x1 हो गया x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2, ये इसका सूत्र है। ओके, इसके अनुसार हमको ध्यान से लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1/2 यहाँ पर लिखते हैं, x1 कितना है तो माइनस का 5 है, y2 कितना है माइनस का 5 और y3 कितना है 5 है, तो -5, माइनस का निशान ये वाला है, बराबर। अब x2 देखते हैं तो माइनस का 4 है और फिर देखते हैं y3 कितना है 5, y1 है, ये y1 है। ओके, तो y1 कितना है 7। ओके, y1 7 आया है, प्लस x3 कितना है 4 है, y1 है 7 और y2 है माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। ओके, इस तरह से लिखा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 यहाँ -5, दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ जाएंगे, -5 -5 माइनस का 10 हो जाता है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ कितना बचता है माइनस का 2 बचता है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस आ जाता है। यहाँ 4 लिख देते हैं और यहाँ दोनों जुड़ रहा है, यहाँ तो 12 हो जाता है। 1/2, अब यहाँ पर देखेंगे इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है प्लस का 50 हो जाता है। ओके, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का 4 दूनी 8 और 12 चौक 48 हो जाता है। तो 1/2 गुणा, जोड़ते हैं सबको तो कितना आ जाता है 106 आ जाता है। अब इससे इसको काट देते हैं तो हमारे पास 53 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 53 वर्ग इकाई। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझना है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक और त्रिभुज है BCD, तो यहाँ x1 लिखते हैं तो x1 ये है -4 और y1 है -5 हो जाता है, क्योंकि पहला ये BCD। और ऐसे ही x2 निकालते हैं तो C में आता है -1 और y2 हो जाता है -6। अब y1 और x3 और y3 ज्ञात करते हैं, तो x3 है 4, y3 है 5। ओके, सूत्र हमारा वही है, इस सूत्र के अनुसार ही कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं BCD बराबर 1/2, x1 यानी कौन है -4 है। ओके, -4, फिर आता है y2 माइनस y3, तो y2 कौन है तो -6 है और माइनस कितना है y3, तो y3 इधर कौन है 5 है। ओके, अब x2 देखते हैं तो x2 हमारे पास है -1 और कोष्टक में y3 माइनस y1, तो y3 है 5, y1 है माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है प्लस का 5। अब प्लस यहाँ पर है x3, तो x3 कौन है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y1 y1 है -5 माइनस का 6, तो यानी प्लस हो जाता है। 1/2 लिखते हैं, -4, ये माइनस का 11 हो जाता है और प्लस माइनस -1, 5 और 5 10 हो जाता है। अब उसके बाद 4 लिखते हैं, 1 बचता है, 6 में से 5 गया तो 1, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में आता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं 1/2, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस में आ जाता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 10 आ जाता है और 4 एकड़ 4। 1/2 कितना बचता है यहाँ पर 40, 4 48 और 10 घटा देते हैं, 48 में से 10 घटाते हैं तो 38, 2 से भाग देते हैं तो 19, यानी कि ये 19 वर्ग इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ आगे क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ते हैं। इसका आया है 73 और इसका आया है 19, जोड़ते हैं 72 वर्ग इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अथवा वाला।
तो अथवा वाला सवाल है, बिंदुओं -2, 1 और 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यूँ आकृति खींच लेनी है। यहाँ लिखने का है a, यहाँ -1 और -2 और 1। यहाँ लिखते हैं b 4, 5। यहाँ लिखते हैं p, तो बाई अक्ष का बोला है तो इसलिए 0 लिखेंगे, x अक्ष को यहाँ पर बाई लिख देते हैं। m1 अनुपात m2। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसको x1 और इसको y1 समझते हैं, इसको x2 और इसको y2 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का निर्देशांक कितना है, यहाँ पर 0 है तो 0 लिखते हैं। m1 हमको मालूम नहीं है, x2 है -2 प्लस और x2 है 4, x2 कितना है 4 है, m2 x1 है -2 बटे में m1 प्लस m2। ये इधर आ जाता है तो गुणा में करेंगे तो 0 हो जाता है, 0 से गुणा करेंगे m1 m2 का तो 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा ऐसे करते हैं तो 4m1 प्लस इसका गुणा ऐसे करते हैं तो माइनस में आता है 2m2। अब 2m2 को इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, बराबर 4m बनता है। अब यहाँ पर लिखते हैं 2, ये संख्या इधर आ जाती है, यहाँ m1 रह गया है, ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, m1 बट्टे में m2, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना आया है, 1:2 इसका आंसर आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है। आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट हमको अवश्य बताएं। 32वां देखते हैं। चढ़ते क्रम में रखे गए प्रेक्षणों 56, 58, 63, x - 5 x + 1, 75, 81, 85 का माध्यक 67 हो तो x की कीमत ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर x की कीमत ज्ञात करने की है। किसकी कीमत ज्ञात करनी है, x की। तो ये चढ़ते क्रम में ही लिखा है। n बराबर 8 है, यानी 8 कैसी है, सम संख्या है और सम संख्या का सूत्र होता है n/2 वां प्रेक्षण। आप अवलोकन या प्राप्तांक भी लिख सकते हैं। n/2 + 1 वां प्रेक्षण बट्टे में 2 लिखने का है। ये माध्यक हमको दिया है 67 दिया है, बराबर यहाँ 8/2 वां प्रेक्षण प्लस 8/2 + 1 वां प्रेक्षण बट्टे में 2। 67 × 2 यहाँ पर आ जाता है, 2 से भाग देते हैं तो चौथा प्रेक्षण प्लस 2 चौक 8 यानी 4 और 1 5, 5वां वहाँ प्रेक्षण बट्टे में 2। इसे गुणा 2 सत्ते 14 हो जाता है। यहाँ 2 नहीं आता है, 2 इधर आ गया है इसके लिए। तो 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12, 12 और 1 13, 134 आ जाता है, बराबर चौथा प्रेक्षण कौन है, तो चौथा है 1 2 3 4 x - 5 है और 5वां है x + 1। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये 134 है, x और x 2x हो जाता है, 5 में से 1 घटाते हैं तो -4 आ जाता है। 134 ये इधर आ जाता है तो प्लस का हो जाता है, बराबर 2x। जोड़ते हैं 138 आ जाता है, बराबर 2x। अब 138 ये इसके गुणा में है तो इधर भाग में आ जाता है, तो x बराबर कितना आता है, 2 छिंग 12 बचा 1 2 9 18, 69 आ जाता है हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। तो 33वां सवाल है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। तो पहला है 2 अंकों की संख्या हो, तो 90 तक लिखा है, यानी कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 90 हैं। यहाँ लिखते हैं घटना ए क्या है, 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या मतलब 2 अंकों की संख्या आती है 10 से 11 12 डैश 90 तक होती है। यानी घटना ए के परिणाम कितने हुए, घटना ए के परिणाम कितने होते हैं,
तो देखो 1 से 9 तक संख्या एक अंकी है, उसको घटा दो, 90 में से 9 घटा दो तो 81 आ जाती है। यहाँ लिखते हैं PA बराबर घटना A के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना A के परिणाम कितने हैं, तो 81 हैं बट्टे में 9, 90, कुल परिणाम 90 है। 9 निम्न 81, 9 धाई के 90। आगे देखते हैं दूसरा, घटना B। यहाँ लिखते हैं एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। उससे 10 का करेंगे तो 100 होता है, 100 90 से ज़्यादा होता है। यहाँ लिखेंगे घटना B के परिणाम, गिनोगे तो कितना हो जाता है 9। यहाँ PB लिखते हैं घटना B के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना B के परिणाम है हमारे पास 9 बट्टे में 90, 9 1 9, 9 धाई के 90 काट देते हैं। अब लिखते हैं तीसरे में क्या है, घटना C। तो घटना C में क्या हेडिंग है, 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य कौन सी होती है, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई के 50, 55, 60, 65 और 70, 75, 80, 85 और 90। ओके, तो घटना C के परिणाम कितने हैं, 18। तो आप क्या कर सकते हो, 5 से भाग दे सकते हो 90 में, तो 18 आ जाता है। यहाँ पर लिखते हैं PC घटना C के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना C के परिणाम कितने हैं, तो घटना C के परिणाम है हमारे पास है 18 है, 18 बट्टे में 90, 18 1 18, 18 पंजे 90, 1 बट्टे 5 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 34वां सवाल है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, नीचे की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला दिया है A बराबर 2 चित्त मिले, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। ओके, तो यानी एक सिक्के को कितनी बार उछालना है, तो 3 बार उछाला जाता है, बराबर। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, पहले आता है H यानी हेड यानी चित्त। ओके, अब हम लोग करते हैं दूसरा क्या आ सकता है, H T आ सकता है, फिर H T H भी आ सकता है, फिर T H भी आ सकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, T H भी आ सकता है, T H T भी आ सकता है। ओके, और फिर H T भी आ सकता है, और T T। कुल कितने परिणाम होते हैं, कुल परिणाम है, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। पहला नंबर डालते हैं A, घटना A बराबर 2 चित्त मिले, बराबर। तो घटना A के परिणाम, तो 2 चित्त मिले यानी H कितनी बार मिलना चाहिए, 2 बार मिलना चाहिए, बराबर। तो H 2 बार मिले सिर्फ, तो ये यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 3 बार है, जिन सब में 1 बार है। तो यानी कि 2 बार चित्त मिले, ऐसे कितने परिणाम है, 1 2 3, तो 3 है। तो यहाँ लिखते हैं PA बराबर घटना A के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना A के परिणाम कितने हैं, 3, कुल परिणाम कितने हैं मालूम, हाँ कितने हैं, 8। तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, B यानी कि कम से कम 2 चित्त मिले, यानी आप समझो
घटना बी के परिणाम, यानी कम से कम 2H होने चाहिए, बराबर। 2 से कम होने चाहिए नहीं, बस ये ध्यान रखना है। 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से अधिक हो तो चलेगा। इसका मतलब ये होता है 2 से कम मतलब 2 से कम नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा। तो यहाँ ये देखो, इसमें H 2 से कम है तो ये नहीं देखेंगे। 2 से अधिक होगा तो चलेगा, यानी 2 से अधिक यानी 3 भी होगा तो भी चलेगा। तो कितने परिणाम है यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मिलने चाहिए। इसका उल्टा मतलब होता है, बराबर। कम से कम का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वाले। तो ये हो गए 4, तो 4 हैं। यहाँ लिखते हैं PV घटना बी के परिणाम, घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना बी के कितने परिणाम हैं? तो घटना बी के 4 हैं, यहाँ लिखते हैं 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। सी देखते हैं तीसरा, घटना सी क्या लिखा है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 चित्त मिले, 2 चित्त मिले। तो अधिक से अधिक 2 चित्त मिले ऐसे कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं हम अधिक से अधिक 2 चित्त मिले मतलब इसका उल्टा समझो, यानी कि 2 से अधिक मिलने चाहिए नहीं, 2 से कम मिलेंगे तो भी चलेगा, बराबर। 2 या 2 से 2 बराबर होने चाहिए, 2 मिले तो भी चलेगा, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो चलेंगे। तो ये सब 2 से 2 हैं और 2 से कम है, तो कितने हैं परिणाम? यानी इसको हटा दो, इसमें 2 से अधिक है ना, तो ये बस बाकी के सब आ जाते हैं। यानी कि घटना सी के परिणाम बराबर कितने हैं? 7। तो यहाँ लिखते हैं PC बराबर घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना सी के परिणाम कितने हैं? 7 बट्टे में 8, यही हमारा आंसर हो जाता है।